नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 11 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का करंट अफेयर्स। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो, विश्व शेर दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? जो वर्ल्ड लायन डे है 10 अगस्त को बिल्कुल ये मनाया जाता है और इस बार का थीम होता है जंगल के राजा का जश्न मनाना। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, देखो, पहली बार 2013 में बिग कैट रेस्क्यू के द्वारा इसको मनाया गया था। और अगर हम बात करें एशियाई शेर के बारे में, बिल्कुल ये भारत में पाए जाते हैं, तो इनको इंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है आयुष्यन के स्टेटस में। और जो अफ्रीकी शेर हैं इनको वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और भारत में जो ये एशियाई शेर हैं ये बिल्कुल पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के यहाँ पे, ठीक है। और देखो, एक बहुत अच्छी पहल है भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को 2023 में बिल्कुल लॉन्च किया जाता है। चलो कमेंट सेक्शन में बताना, भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को जब 2023 में लॉन्च किया गया तो कौन से क्या ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइन इसको लॉन्च किया गया था? उसकी जो मीटिंग चल रही थी, G7 था या G20 था, कौन सा क्या था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखो, प्रोजेक्ट लायन के बारे में आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। टाइगर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट लायन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। वो डेट ईयर बता दो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभ्यास उदार शक्ति के बारे में। देखो, उदार शक्ति जो है ये बिल्कुल भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। ये मलेशिया के क्वांतन में होता है, जगह का नाम ऐसा होता है। कई बार देखो, मेरा तो पर्सनली मानना है कि जगह ज़्यादातर जो एक्सरसाइजें भारत में होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं अगर बायलैटरल होती हैं या ट्राइलैटरल होती हैं, ठीक है। अदरवाइज भारत किसी दूसरे देश के साथ में करता है तो वो देश का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में बात करें तो देखो, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए। और इस बार का इसका थीम होता है टिकाऊ जैव ईंधन, एक हरित भविष्य को बढ़ावा दे रहे, ठीक है। और देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नील कुरुंजी फूल के बारे में। नील कुरुंजी फूल जो है 12 वर्षों में एक बार खिलता है। मैप में लोकेशन, आपको पिक्चर में लोकेशन दिखा देंगे फूल की, ठीक है। तो इसको जो है आयुष्यन की वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तो आपको बिल्कुल देखना है। तो देखिए, ये है फूल नील कुरुंजी, आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। जो हमारे अभी जो हैं जिनका कार्यकाल एक्सटेंड किया हुआ था 30 अगस्त को, वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद इनको नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेबी की जो अध्यक्ष है उसका जो नाम है पूछ लेते हैं, कौन है क्या है। बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं उनमें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। जो भी बैंकिंग सेक्टर में किसी भी बैंक का, किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का अगर अध्यक्ष का नाम चेंज होता है, नया बनता है, तो काम का बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। कितनी करेंगे? सीड क्रॉप 109। कई बार ऐसा होता है, देखो, अभी कई बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं जो DSSB की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो देखो, आप चाहे इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोई भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपके जो एग्ज़ाम होते हैं ना उनमें कोई इनका फिक्स नहीं होता है करंट अफेयर क्या पूछेंगे। लेकिन देखो, अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का पूछेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे वाले से ज़रूर आ जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए फिर ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है। नील कुरुंजी फूल हो गया, जैसे कौन से राज्य में ये आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको, ठीक है। टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव, तो पूछ लेंगे कैबिनेट सचिव किसको नियुक्त किया गया रिसेंटली, सेबी के अध्यक्ष कौन है ना। सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष कौन है, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को अपॉइंट कौन करता है, अभी कोई भी बना हो, जैसे कि मान लिया वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है, केरल का गवर्नर कौन है, ऐसी चीज़ें पूछते हैं टीचर या वनडे एग्जाम के जो एग्जाम होते हैं। तो बच्चों, आपको इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना, जो वनडे एग्जाम, टीचर के एग्जाम जिनको देने होते हैं, ठीक है। अदरवाइज PCS या फिर सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए नो डाउट हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाली उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। और ये जो नेपाली उपग्रह है इसका नाम है
मुनाल सैटेलाइट, ठीक है, स्वदेशी उपग्रह है ये नेपाल का, ये याद रखो। मुनाल कौन से देश का है, पूछा जाने की पूरी संभावना है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करें, ये आपको बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगी। और रखाइन स्टेट, जिसको अराकन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये म्यांमार में देखने को मिलेगा। कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं गाइज कि ये कौन से क्या देश में है, ठीक है। अब हम मैप में आपको दिखाएंगे तैमूर लेस्ते। देखो ये है तैमूर लेस्ते, यहाँ पे लोकेशन आपको दिखाई देगी। ऊपर इंडोनेशिया पड़ता है, नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, और इधर पड़ता है आपका प्यारा भारत, ठीक है। यहाँ से आओ, देखो ये मलेशिया है, सिंगापुर है, ये जकार्ता, इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं ये दिखाई देंगे आपको, है ना। और इधर साउथ चाइना सी दिखाई देगा, फिलीपींस है यहाँ पे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं गाइज, आपको कमेंट सेक्शन में लेकिन बताना है तैमूर लेस्ते जो है इसका कैपिटल शहर क्या है। भारत से मिलता जुलता है इनका कैपिटल जो सिटी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव हो ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।